जब गूगल ट्रांसलेशन या इस जैसी कुछ एप्लीकेशंस हमारे पास मौजूद हों, तो हमारे पास अगर कोई जॉब आए जिसमें हमें ट्रांसलेशन करके उसको देनी हो, चाहे वो कोई लोकल क्लाइंट हो या कोई इंटरनेशनल जो हमें डॉलर्स में पे करे या रुपीज़ में पे करे, तो हमें ऐसी जॉब जो है वो बगैर सोचे समझे ले लेनी चाहिए, उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। क्योंकि अब ये वो पुराना दौर नहीं रहा, ये अब स्मार्ट वर्क का दौर है, तो आपको भी स्मार्ट वर्क करके एक अच्छी अमाउंट अर्न करनी चाहिए। क्योंकि जैसा कि आप देखते थे, अभी पहले बच्चे मैट्रिक में जो पैराग्राफ आते थे उर्दू में, उनको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना होता था, तो सेंटेंस और इस जैसी बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता था। लेकिन अब अगर आप ऑनलाइन काम करते हैं, अगर आप फ्रीलांसर काम करते हैं या आप स्टूडेंट्स हैं, तो आप इस चीज़ को जो है वो बगैर किसी कॉन्सेप्ट अपने क्लियर किए बगैर इस चीज़ को जो है वो आप स्मार्ट वर्क के ज़रिए इसको आप इजीली रिजॉल्व कर सकते हैं और एक अच्छी खासी अमाउंट अर्न कर सकते हैं। उसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं आपको किसी इटालियन लैंग्वेज के लिए मैं आपको कोई चीज़ जो है वो प्रोवाइड करता हूँ, या मैं आपको एक इंग्लिश का ऐसा पैराग्राफ प्रोवाइड करता हूँ कि मुझे जी इस पैराग्राफ की इटालियन लैंग्वेज में जो है वो ट्रांसलेशन चाहिए, या मुझे इसकी जो है वो स्पेनिश में या फ्रेंच में या उर्दू में फॉर एग्जांपल उसकी जो है वो ट्रांसलेशन चाहिए। मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं उसको कर सकूं, लेकिन मैं उसके लिए पे करने को तैयार हूँ, चाहे इसमें $5 हो या $10 हो एक पैराग्राफ के लिए। तो मैं उसको जो है वो किसी एक ऐसी जो वेबसाइट है जो अभी मैं आपको बताऊंगा, उस पर मैं आपको उस चीज़ को जो है वो अपलोड करूंगा कि मुझे इस चीज़ की जो है रिक्वायरमेंट है। और जो स्टूडेंट्स हैं जो फ्रीलांसर एज अ काम कर रहे हैं, वो मुझे उस चीज़ की जो है वो सर्विस प्रोवाइड करेंगे और मुझे उस चीज़ के लिए वो चार्ज करेंगे, चाहे वो डॉलर्स में हो चाहे रुपीज़ में हो। तो आप उस चीज़ को जो है वो इजीली गूगल गूगल ट्रांसलेशन पे जो है वो पुट करेंगे, उसकी जिस लैंग्वेज के लिए मुझे इसकी ट्रांसलेशन चाहिए, चाहे वो स्पेनिश हो, इटालियन हो या उर्दू हो, तो आप उसको इजीली ट्रांसलेट करके उसका एक फाइल बना के मुझे वो चीज़ प्रोवाइड करेंगे और मुझसे उस चीज़ के सर्विस चार्जेस जो है वो आप चार्ज कर लेंगे। तो आइए आपको जो है वो मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के लिए चलता हूँ और ये पूरा प्रोसीजर आपको बताऊंगा। इस प्रोसीजर को आपने गौर से देखना है, इस तमाम स्टेप्स को जो है वो फॉलो करना है, और इसके ज़रिए आप इस चीज़ को जो है वो एक अच्छी खासी अमाउंट अर्न कर सकेंगे। एक रिक्वेस्ट आपसे करूँगा, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब ये चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। जी, तो सबसे पहले आपने गूगल पे आना है, यहाँ पे लिखना है ट्रांसलेट। ट्रांसलेट जब आप इसको गूगल पे सर्च करेंगे तो एक इस तरह का पेज आपके सामने ओपन होगा कि डिटेक्ट लैंग्वेज आपके सामने एक आएगी और दूसरी होगी ट्रांसलेशन। आपने जिस ज़ुबान में उस चीज़ की ट्रांसलेशन करनी है, तो यहाँ से हम जो है वो पैराग्राफ भी हम यहाँ से ले लेंगे। पहले मैं आपको पैराग्राफ लेके दिखाता हूँ कि ऐसे ऑन वॉर, तो इसको जो है वो हमें इससे कोई भी एग्जाम्पल ले लेंगे। एक पैराग्राफ हमने उठाना है यहाँ से, इसलिए हमने पैराग्राफ जो है वो कॉपी किया है। जस्ट हमने जो चेक करना है कि ये ट्रांसलेशन किस तरह वर्क करती है, यहाँ पे हम इसको कॉपी कर लेंगे। वापस जाएंगे तो यहाँ पे सेम वही ट्रांसलेट के पेज पे आपने आना है। यहाँ पे आपने जो है वो इस पैराग्राफ को पेस्ट करना है। ये आपके सामने आ गया। अब इस जिस भी ज़ुबान में आपने इसकी ट्रांसलेशन करनी है वो ज़ुबान आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। फॉर एग्जांपल पंजाबी, तो ये पंजाबी में आ गया। ये इंडियन पंजाबी है जो इंडियन लोग लिखते हैं। उसके अलावा जो है यहाँ पे आप उर्दू सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे उर्दू आ गई। ये सेम पैराग्राफ जो है ये उर्दू में हमारे सामने ट्रांसलेट होके आ गया। उसके अलावा हम किसी और ज़ुबान में अगर बात करें तो ये इटालियन इटालियन ये आ गई है, तो ये इटालियन ज़ुबान में हमारे पास पैराग्राफ आ गया। इसी तरह अगर ये पैराग्राफ इटालियन के हवाले से हो तो आप उसको भी कॉपी करके इस पे चेक कर सकते हैं। तो अब हमने जाना है फाइवर पे। फाइवर पे आप आएंगे तो इस चीज़ को, अगर आपके पास कोई अकाउंट बना हुआ है तो आप उसको साइन इन कर सकते हैं, या गूगल के साथ भी आप इसको या ईमेल के थ्रू
आप कंटिन्यू कर सकते हैं। एप्पल आईडी हो या फेसबुक के थ्रू भी आप इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। जस्ट हमने यहाँ पे अभी चेक करना है कि ट्रांसलेट के मुताबिक हमने जॉब्स किस तरह तलाश करनी है। तो फाइवर पे आके आपने सर्च करना है कि ट्रांसलेशन, ये देखें हमारे पास जो है वो फ्रॉम यानी कि इंग्लिश, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई इंग्लिश के लिए आता है, इंग्लिश में ट्रांसलेशन उसने किसी और ज़बान में करवानी है, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं जी स्पेनिश में। ठीक है, आप इसको अप्लाई करें। तो जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो ये देखें आपके सामने जो एक पोर्टफोलियो है, ये गिग्स बनी हुई हैं लोगों की। तो आप इसको चेक करेंगे कि लोग यहाँ से, ये देखें इसकी जो प्राइस स्टार्ट हो रही है वो 1491 रुपीज़ से हो रही है। ठीक है, इसी तरह ये देखें एक बंदा है, इसके 4472 रुपये ये चार्ज कर रहा है ट्रांसलेशन के लिए। इसी तरह ये है एक जो है वो 8944 रुपये अपने रुपये चार्ज कर रहा है, जो कि पाकिस्तानियों में बताया गया है। ये देखिए ये इसकी गिग ओपन है। ये बेसिक गिग है कि वो आपको 10,000 वर्ड्स की एक जो है वो एक फाइल बना के देगा ट्रांसलेशन में, जिस भी ज़ुबान में आपने करवानी है 7 दिन में वो आपको डिलीवरी देगा। उसके ये टोटल 8,944 रुपये चार्ज करेगा। इसी तरह जो है अगर वो स्टैंडर्ड साइज में आपने ट्रांसलेशन करवानी हो, एक स्टैंडर्ड पैकेज है, तो उसमें जो टोटल चार्ज करेगा ये 29,811 रुपये है। इसमें टोटल 35,000 वर्ड शामिल होंगे और ये आपको 21 दिन में डिलीवरी देगा। इसी तरह जो इसका प्रीमियम पैकेज है उसके थ्रू अगर आप इससे करवाते हैं तो इसमें टोटल 60,000 वर्ड जो है वो इसमें इंक्लूड है, और ये उसके टोटल चार्ज कर रहा है 59,622 रुपीज़, यानी कि तकरीबन 1 रुपये पर वर्ड ये आपसे चार्ज कर रहा है। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि अगर आप ट्रांसलेशन तो आपने गूगल से करनी है, क्योंकि गूगल जो है वो हर मर्ज की दवा है। चैट जीपीटी आया है, उसको भी गूगल एआई ने पीछे छोड़ दिया है। तो आप गूगल के थ्रू इसकी ट्रांसलेशन करवाएं, उसकी एक फ़ाइल बनाएं पीडीएफ में, या जिस भी फाइल के थ्रू ये बंदा जो है वो आपसे वो ट्रांसलेशन लेना चाहता है, तो आप उसको जो है वो उसमें कन्वर्ट करके वो फाइल उसको शेयर करेंगे। वो बंदा आपकी फ़ाइल को ओवरव्यू करेगा और उसकी पेमेंट आपको कर देगा, जो कि फाइबर के थ्रू ही आएगी। फाइबर का एक अलग प्रोसीजर होता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं फाइबर पे आपको अकाउंट बनाना सिखाऊं, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, या इस वीडियो को आप 100 लाइक्स पे पहुंचाएं। इंशाल्लाह मैं आपको फाइबर पे एक वीडियो बना के समझाऊंगा कि किस तरह फाइबर पे अकाउंट बनाया जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।